वो वाहिद औरत है जिसके बारे में कुरान ने ऐलान किया वो जहन्नम में दाखिल होगी। माजी और मुस्तकबिल तमाम जमानों में सबसे बदतरीन औरत, इंतहाई दौलतमंद और बेहद ताकतवर, मगर उसकी ये ताकत भी उसे न बचा सकी। इस मलून औरत की हैरतअंगेज जिंदगी, एक ऐसी हस्ती जिससे शैतान भी डरता था। उम्मे जमील की जिद्दोजहद, कुफ्र की इस्लाम के खिलाफ मुहिम। अब उसकी इन कही कहानी देखें। आज के इस्लाम दुश्मनों को समझने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है। वो पहली औरत थी जिसने वो तरीके इस्तेमाल किए जो आज के मुखालिफिन अब भी अपनाते हैं। उसने अपने शौहर पर दबाव डाला कि वो ईमान को रद्द करे और अपने असर रसूख से मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाया। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी बदी देखकर शैतान भी हैरान रह जाता। एक बार फिर हम आपके लिए एक चौंका देने वाली दास्तान लाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारी मदद के लिए बराह करम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। उम्मे जमील कुरैश से ताल्लुक रखती थी, मक्का के ताकतवर तरीन कबाइल में से एक। उसके वालिद हब्बिब ने उमैया मक्का के एक बाइज्जत सरदार थे। इसलिए उम्मे जमील एक मुअज़्ज़ज़ और बाअसर खानदान में पैदा हुई। उसे आला समाजी मकाम हासिल था, लेकिन ये मर्तबा उसमें कोई शरीफाना किरदार पैदा न कर सका। बचपन ही से वो बुलंद ख्वाहिशात रखने वाली, मगरूर और जिल्द गुस्से में आने वाली थी। नौजवानी ही में उसकी शादी अबू लहब से हुई, जो अब्दुल मुतलिब का बेटा था। अबू लहब मक्का के अमीर तरीन और बाअसर तरीन लोगों में शुमार होता था। उसकी दौलत उम्मे जमील के दिल को बहुत भाती थी, क्योंकि वो शान शौकत और आसाइश की शौकीन थी। अबू लहब ने कुरैश के मशहूर ताजिर के तौर पर बेहद दौलत कमाई और उम्मे जमील ने उस दौलत को इस्तेमाल करके खुद को मक्का की सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस औरतों में शामिल कर लिया। लेकिन उसकी सबसे बदनाम खुसूसियत उसकी तेज काटदार जबान थी। वो सिर्फ अपने शौहर की दौलत पर इन्हिसार करने वाली औरत न थी, वो अपने आसपास की औरतों को बहकाती, अफवाहें फैलाती और जिससे नफरत करती उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करती। ये सब उसके गुरूर को मजीद बढ़ाता गया। उसके गुरूर ने उसके दिल को अंधा कर दिया था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो उम्मे जमील का छुपा हुआ तकब्बुर खुलकर सामने आ गया। वो उस दावत को अपनी सरदारी, अपनी शान और शौकत और अपने खानदान की बरतरी के लिए खतरा समझती थी। इस्लाम की आवाज बुलंद होते ही उम्मे जमील ने दुश्मनी की आग भड़काई और उस आग के शोले मक्का की गलियों तक फैल गए। वो अपने शौहर अबू लहब से कहती, मोहम्मद ने हमारे कबीले की इज्जत को चैलेंज किया है। अगर आज हमने इसे न रोका तो कल कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। उसकी बातों ने अबू लहब के दिल में आग भर दी। यूं इस्लाम के खिलाफ दो सबसे बदतरीन दुश्मन उठ खड़े हुए। दो, और दोनों दुश्मनी में बराबर के शरीक थे। उम्मे जमील ने सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमली तौर पर भी दुश्मनी की। वो रात के अंधेरे में निकलती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे, नोकेली लकड़ियां और झाड़ियां बिखेर देती ताकि उन्हें जख्मी किया जा सके। इसीलिए कुरान ने उसे हम्मालतुल हतब कहा, लकड़ियां ढोने वाली। यानी वो दुनिया में भी निफाक और शर की लकड़ियां उठाती रही और आखिरत में भी यही लकड़ियां उसके अजाब का हिस्सा बनेंगी। वो औरतों के मजमे जमा करती, झूठ फैलाती, गालियां देती और कहती, मोहम्मद ने हमारे बुतों की तौहीन की है, इसे सबक सिखाना होगा। उसका जहर मक्का की गलियों में फैलता गया और उसकी जबान लोगों को इस्लाम से और दूर करती गई। लेकिन अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। जिस दावत को वो मिटाना चाहती थी, वो दावत दिन ब दिन मजबूत होती गई। उम्मे जमील की जबान मक्का में फितना बिखेरने का सबसे बड़ा हथियार थी। वो औरतों की महफिलों में जाती, झूठ घड़ती, अफवाहें फैलाती और हर उस शख्स के खिलाफ दिलों में नफरत भरती जो रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता।
उसकी चालाक गुफ्तगू ने बहुत से कमजोर दिल लोगों को बहका दिया। वो कुरैश की औरतों को कहती, मोहम्मद ने हमारे बुतों को बुरा कहा है, हमारे मजहब को खतरे में डाल दिया है, क्या तुम खामोश बैठोगी? ये अल्फाज उसके असर रसूख को मजीद बढ़ाते रहे। लेकिन उसकी दुश्मनी की सबसे खौफनाक सूरत वो थी जो घरों के अंदर फैलती थी। वो अपने शौहर अबू लहब के कानों में जहर भर भर कर उसे इस्लाम के खिलाफ भड़काती रही, यहां तक कि वो कुरान की उतरती हुए आयात का सबसे पहला मुखालिफ बन गया। सूरह लहब की वही उसके लिए बिजली की तरह थी। अबू लहब के चेहरे पर गुस्सा छा गया और उम्मे जमील की जबान मजीद जहरीली हो गई। वो कहती, मैं मोहम्मद के दीन को मक्का में कदम नहीं जमाने दूंगी। लेकिन उसके बावजूद इस्लाम का नूर फैलता गया और उसकी दुश्मनी की आग बुझती नहीं थी। एक दिन जब सूरह लहब नाजिल हुई तो उम्मे जमील गुस्से और पागलपन में भरकर एक पत्थर उठाए हुए हरम की तरफ भागती आई। वो चीख रही थी, मैं मोहम्मद को इस पत्थर से मार डालूंगी। मगर जब वो मस्जिद में दाखिल हुई तो अल्लाह ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही न सकी। उनके सामने खड़ी थी मगर कहती रही, मोहम्मद कहाँ है? मैं उसे ढूंढ रही हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन हैरत से देख रहे थे। ये उसके लिए पहली शिकस्त थी और उस शिकस्त ने उसके दिल की आग को और तेज कर दिया है। उम्मे जमील ने गुस्से में अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों को गालियां दी, पत्थर लहराती हुई बड़बड़ाई और फिर गुस्से से भरी वापस चल दी। उसे अंदाजा भी ना हुआ कि वो किसके सामने खड़ी थी। इस वाक़े के बाद उसकी दुश्मनी की आग और भी जोर पकड़ गई। वो हर जगह जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहती, मुसलमानों को छेड़ती, उन्हें सताती और उनके दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश करती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी ताकत, उसका गुरूर और उसकी साजिशें सब मांद पड़ने लगीं। इस्लाम मजबूत हो रहा था और उम्मी जमील की नफरत कमजोर पड़ रही थी। चांद ही दिन बाद अल्लाह ने अबू लहब को एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जिसे अरब अल-अदसा कहते थे। एक शदीद किस्म का ताउनी जख्म जो निहायत खतरनाक, मदहिश और लोग इससे छूत का डर रखते थे। अबू लहब के जिस्म पर फोड़े उभर आए। बुखार ने उसे निढाल कर दिया। वो कराहता, चीखता, अपने घर की दीवारों से एक टकराता, लेकिन कोई उसके करीब ना आता। उसकी अपनी बीवी उम्मे जमील भी उससे दूर रहने लगी। जो औरत कभी उसके लिए आतिश दुश्मनी भड़काती थी, आज वो उसकी तकलीफ देखकर उसे तन्हा मरने के लिए छोड़ चुकी थी। 3 दिन तक वो सरता रहा, ना कोई तीमारदार, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई खिदमतकार। उसका जिस्म बदबू देने लगा। पड़ोसी भी उसके दरवाजे के करीब नहीं जाते थे। आखिरकार जब वो तड़पते हुए मर गया तो खानदान वालों ने भी उसे हाथ लगाने से इनकार कर दिया। कुरैश के कुछ मजदूर बुलाए गए। उन्होंने लकड़ियों के सरों पर कपड़ा लपेटा, उसके लाशे को दूर से ठोंक कर एक घरे तक घसीटा और ऊपर से पत्थर फेंककर पहाड़ की तरह ढांप दिया ताकि बदबू बाहर ना आए। न गुस्ल, न कफन, न जनाजा, न कब्र की कोई निशानी। वही शख्स जो कभी मक्का के सरदारों में शुमार होता था, आज कचरे की तरह गुमनामी में दफन कर दिया गया। ये थी उस शख्स की मौत जिसे अल्लाह ने कुरान में नाम लेकर बदतरीन करार दिया। और ये था अंजाम उस औरत के शौहर का जिसका जिक्र हमेशा बतौर हम्मालतल हतब यानी जहन्नम की रस्सियां खींचने वाली के तौर पर रहेगा।